एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप नेक्स्ट कौन सा ड्रामा देखने पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एपिसोड के स्टार्ट में हमें यंग सुई को दिखाते हैं जो जिम आती है। इतने में उसे चांग सुफुल नजर आता है तो उसे हाय कहती है। फिर कहती है कि ओह तुमने तो कहा था कि तुम मेरा हाय भी नहीं लेना चाहते, तो चलो ठीक है मैं अपना हाय वापस लेती हूँ, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें हाय कहा है। चांग सुफुल चला जाता है तो इतने में वहाँ पर जंगवू आ जाता है। जंगवू यंग सुई को वर्कआउट करने में मदद करता है। यंग सुई कहती है कि ये है भी हैंडसम और मेरे में इंटरेस्ट भी शो करवा रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। फिर चांग सुफुल को देख के कहती है कि उसे देखो बदतमीज को, ना तो मैनर्स है और ना ही मुझमें इंटरेस्ट शो करवाता है। लेकिन यार मेरे अंदर उसकी इतनी सारी फीलिंग्स है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वही मेरा ड्रीम बॉय है। फिर हमें उन दोनों को वॉशरूम में दिखाते हैं। दो लड़के आपस में टाइम की बात कर रहे होते हैं। जंगवू पीछे लगी क्लॉक से टाइम देखता है, उन्हें बताता है और फिर चश्मा पहन के चले जाता है। चांग सुफुल कहता है कि अगर इसको अच्छे से नजर आ रहा था तो उसने ग्लासेस क्यों पहने। फिर जंगवू को दिखाते हैं जो यंग सोई के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और कहता है कि पिछली बार के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो यंग सोई कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जंगवू कहता है कि इसे मैंने अपने हाथों से डिजाइन किया है और मैंने कहा कि आपसे फीडबैक भी मिल जाएगा। तो यंग सोई कहती है कि ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो मैं गिफ्ट दे लेती हूँ। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो वॉशरूम से बाहर आती है, अपना ड्रेस देखती है और कहती है कि ये इतनी टाइट है मैं तो खाना भी नहीं खा सकी। फिर जब हारी आकर अपनी चेयर पर बैठती है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है। हारी पर्स उठाने के लिए नीचे होती है तो उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। होटल के सभी वेटर्स भी उनकी तरफ आ रहे होते हैं। हारी देखती है कि वो क्या करे। प्रेसिडेंट कांग जल्दी से आते हैं और हारी के पीछे खड़े होकर उसे खड़ा करते हैं। वेटर्स हारी को एनिवर्सरी विश करते हैं और उसे बुके देते हैं और फिर वो दोनों एक साथ कैंडल ब्लो करते हैं। फिर हमें उन दोनों को बाहर दिखाया जाता है। हारी कहती है कि अब बस भी करो, तुम कब से हंसी जा रहे हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहता है कि सॉरी, मैंने आज तक किसी की भी ड्रेस ऐसे फटते हुए नहीं देखी। तो हारी कहती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ड्रेस की गलती है, देखो ये कितनी टाइट है, बिल्कुल बच्चों के साइज की है, औरतों पर तो पतला रहने का बहुत प्रेशर है। फिर जब हारी चल रही होती है तो उसका जूता भी निकल जाता है। कहती है कि बस इसी की कमी रह गई थी। प्रेसिडेंट खान आते हैं, हारी का जूता पकड़ते हैं और उसे पहनाते हैं और कहते हैं कि संभल कर चला करो। फिर हारी बस प्रेसिडेंट खान को ही देख रही होती है। कितने में ही फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों उसे देख रहे होते हैं। हारी कहती है कि पहली बार हान रिवर पर मैं ऐसी आतिशबाजी देख रही हूँ, टीवी पर देखा है पर यहाँ सामने तो अलग ही बात है, ये तो बहुत खूबसूरत है। तो प्रेसिडेंट खान हारी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ खूबसूरत तो है। फिर प्रेसिडेंट खान हारी को घर ड्रॉप करते हैं। हारी कहती है क्या तुम्हें अपनी एनिवर्सरी डेट के बारे में दादाजी को नहीं बताना। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि अब तक तो उस मैनेजर ने दादाजी को सब बता दिया होगा। फिर हारी कहती है कि अब मैं इस ड्रेस का क्या करूँ, अब ये तो वापस भी नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि चाहे हमारी एनिवर्सरी डेट नकली थी लेकिन ये गिफ्ट बिल्कुल असली है। हारी कहती है कि हमारी नकली एनिवर्सरी डेट पर बहुत मजा आया। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मुझे भी बहुत मजा आया, हमारी एनिवर्सरी डेट बहुत यादगार थी। फिर हारी वहाँ से जाने लगती है। जब पीछे मुड़ के प्रेसिडेंट खान को देखती है तो प्रेसिडेंट खान उसे बाय करते हैं। फिर हारी घर जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है और प्रेसिडेंट खान की ड्रेस को अपनी अलमारी में लगाती है और कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतने महंगे कपड़े कभी नहीं देखे। और फिर उसी ड्रेस में से उसे प्रेसिडेंट खान की और अपनी पिक नजर आती है। हामिन अंदर आता है तो हारी सब कुछ छुपा लेती है। हामिन कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई शर्म है या नहीं, सैटरडे का सारा दिन तुम बाहर घूम के आई हो, अब तो कम से कम शॉप का काम देख लो। तो हारी कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। फिर प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं जो जा रहे होते हैं। इतने में वो देखते हैं कि हारी का पर्स उनकी गाड़ी में रह गया होता है। प्रेसिडेंट खान पर्स को लुटाने के लिए हारी के घर के बाहर जाते हैं। हारी को कॉल करते हैं लेकिन हारी को कॉल नहीं होती। इतने में वहाँ पर मीनू को देखते हैं। मीनू हारी को हेलो करता है। हारी कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो मीनू कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के लिए खाना लेकर आया हूँ। तो हारी कहती है कि तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मीनू मिस शिन से मिलने आया है। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के पर्स को ओपन करके देखते हैं जिसमें हारी की प्रोफाइल भी होती है और हारी का नाम भी लिखा होता है। वो हारी को कॉल करते हैं। हारी कॉल पिक कर लेती है लेकिन प्रेसिडेंट कांग कुछ भी नहीं बोलते। के बाद कि शिनहारी ही शिनगुमी है, प्रेसिडेंट कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हारी अपने शॉप में खड़ी होकर भी यही सोच रही होती है कि इन्होंने कॉल तो की लेकिन बात क्यों नहीं की। इतने में वहाँ पर मीनू आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो हारी कहती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो मीनू की बनाई हुई डिश को देखती है और अपने पेरेंट्स को भी कहती है कि वो भी आकर खा लें। हारी के डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ
मुझे बनाने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना कि कितना महंगा होता है। तो मीनू कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे याद है कि आपने एक दफा ये सब खाने की फरमाइश की थी, तो इसीलिए ये मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। तो हारी की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद था, तुम कितने अच्छे हो, काश इस नालायक बेटे की जगह तुम मेरे बेटे होते। और फिर कहती है कि आइडिया, तुम मेरे बेटे तो नहीं बन सकते लेकिन तुम मेरे दामाद जरूर बन सकते हो। तो हारी कहती है कि मॉम, तो हामिन कहता है कि मॉम आप तो ये बात भूल ही जाएं, हारी ने मुझे बताया था कि मीनू का उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फिर से पैचअप हो गया है। तो हारी की मॉम कहती है कि ओ, जो पढ़ने बाहर चली गई थी वो वापस आ गई है क्या। तो हारी और हारी के डैड कहते हैं कि चलो बस भी करो। फिर हामिद हारी से कहता है कि ओ मैडम, ये क्या बात है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम्हारा वॉलेट ये तुमने गिरा दिया। तो हारी कहती है कि ये मैंने कब गिराया, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो हामिद कहता है कि शॉप के सामने पड़ा हुआ था। फिर हमें कांते मुख दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ऑफिस में आते हैं। फिर हारी की प्रोफाइल निकाल कर उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे पता नहीं चला, मैं एक एम्प्लॉय के साथ डेट पे था। फिर वो हारी के साथ होने वाले सभी सीन्स को याद करते हैं। फिर कांग टेमो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हारी की डॉल पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और उसे फेंक देता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग हारी को ऑफिस में दिखाते हैं। प्रेसिडेंट कांग हारी को मैसेज करते हैं कि हम आज तुम्हारे ऑफिस के पास मिलेंगे। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। हारी वहाँ पर भागते हुए आती है और कहती है कि सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी तो बहुत छोटी है ना, और फिर उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछने लगते हैं। हारी कहती है कि कंपनी चाहे जैसी भी हो, काम है और काम तो करना पड़ता है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि फिर तो तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती होगी। तो हारी कहती है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। प्रेसिडेंट कांग हारी से पूछते हैं कि शिनगोमी नाम का मतलब क्या है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तो हारी कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हम सच में थोड़ी ना डेट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अगर दादाजी ने पूछ लिया तो हारी कहती है कि तुम मतलब आयरन और ही मतलब खुशी। प्रेसिडेंट कांग सोचने लगते हैं कि यानी अब ये मेरे साथ झूठ ही बोलती रहेगी। तो हारी कहती है कि ये बातें तो तुम मुझसे कॉल पे भी पूछ सकते थे क्योंकि तुम्हें तो टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है ना। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और उठकर जल्दी से बाहर जाने लगते हैं। हारी कहती है कि मुझे इतनी दूर इसने ये पूछने के लिए बुलाया था। हारी कहते ही प्रेसिडेंट कांग चांग सफुल को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम के साथ मीटिंग रखो 2 बजे। तो हारी टाइम देखती है और टेंशन में आ जाती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हारा ऑफिस कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो हारी कहती है कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी और भागते हुए वहाँ से जाने लगती है। और प्रेसिडेंट कांग उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं। फिर हारी को दिखाते हैं जो भागते हुए ऑफिस में आ रही होती है और प्रेसिडेंट कांग वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं। हारी कहती है कि अगर अभी मैं अंदर जाऊंगी तो सबका ध्यान मुझ पर चला जाएगा और अंदर नहीं जाती। इतने में वहाँ पर मिस किम आती है और कहती है कि मिस शिन आ गई हैं। प्रेसिडेंट कांग भी हारी को देखते हैं और उसे कहते हैं कि आप लेट हो गई। हारी अंदर आती है तो मिस्टर के कहते हैं कि तुम इतनी देर से क्यों आई। प्रेसिडेंट कांग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें तुमसे कुछ कहना है, और वो हारी को जल्दी से आगे कर देते हैं। तो हारी कहती है कि प्रेसिडेंट कांग आपको मुझसे क्या कहना है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम रेवियोली पे फिर से काम करो। मिसियो कहती है कि टेस्टिंग इवेंट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली डिश रेवियोली ही थी। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं चाहता हूँ कि उसे 20% और सस्ता किया जाए। तो हारी कहती है कि अगर रेवियोली को 20% चीप किया जाएगा तो ऐसे उसका टेस्ट गिर जाएगा। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि रिसर्चर का काम यही होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को गिराए बिना उसकी कीमत को कम करना, और इसी के तो आपको पैसे मिलते हैं। मिस्टर हारी, मैंने कुछ गलत कहा है क्या। तो प्रोडक्ट की कीमत को कम करो, टेस्ट को मेंटेन रखो, उसके न्यूट्रिशन को बैलेंस करो और उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो हारी कहती है कि जी हाँ, समझ गई सर। और फिर प्रेसिडेंट कांग वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद चांग सफुल प्रेसिडेंट कांग से पूछता है कि रेवियोली पर दोबारा से काम करने को क्यों कहा है। मिसियो ने बताया है कि टेस्टिंग इवेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश वही है। तो कांग तेमो कहता है कि क्योंकि मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, क्या कोई और वजह चाहिए तुम्हें। तो चांग सफुल कहता है कि नहीं, वैसे तुम ऐसा करते नहीं हो और मिस शिन से आज तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मिस्टर चा, क्या आप सच में नहीं जानते कि शिनहारी कौन है। तो चांग सफुल कहता है कि और कौन होगी, मिस शिनहारी ही है। तो प्रेसिडेंट कांग गुस्से से कहते हैं कि शिनहारी ही शिनगोमी है। तो चांग सफुल कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या।
क्या तुमने ये बात कंफर्म की है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जी हाँ, मैंने इसे कंफर्म किया है। तो चांग सफुल कहता है कि फिर अब तुम क्या करने वाले हो? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मैं उस लड़की को इस बात का एहसास दिलाकर रहूंगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, अब वो बहुत पछताएगी। फिर हम देखते हैं कि हारी बार बार रवियोली बनाती है और प्रेसिडेंट कांग उसे फिर से करने को कहते हैं, और कई बार तो प्रेसिडेंट कांग रवियोली को टेस्ट भी नहीं करते और बस देखकर ही कह जाते हैं कि फिर से करो। और फिर जब दोबारा से हारी रवियोली बनाकर लाती है तो प्रेसिडेंट कांग उसे टेस्ट नहीं करते और कहते हैं कि फिर से। तो हारी भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट कांग, क्या आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपको क्या चेंज करना है ताकि फिर मैं वही चेंज करूं? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम ये तब तक बनाती रहोगी जब तक ये मुझे पसंद नहीं आता। फिर हमें हारी को उसके टीम मेंबर्स के साथ दिखाते हैं। मिस यो कहती है कि क्या तुम अब फिर से एक नई सिरे से व्हाइट किमची बनाओगी? तो हारी कहती है कि जी हाँ, अब मैं फिर से व्हाइट किमची बनाऊंगी और मैं कहाँ गलत जा रही हूँ ये भी मैं खुद ही सोचूंगी। तो मिस्टर के कहते हैं कि अरे बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, मुझे तो इसको देखकर इस पे तरस आ रहा है। इतने में वहाँ पर मीनू भी आ जाता है। तो मिस किम कहती है कि सर मीनू, आप यहाँ पर कैसे? तो मीनू कहता है कि मैं मार्केटिंग टीम से मिलने के लिए आया था तो सोचा कि हेलो कर दूं। फिर मीनू हारी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम किमची बना रही हो? तो हारी कहती है कि हाँ, किमची। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दादाजी के साथ उनके लंच साइड पे दिखाते हैं। चेयरमैन कांग सबको देखते हैं और कहते हैं कि ये लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं, लगता है तुम इनसे बहुत सख्ती से पेश आते हो, बेचारे तो सही से खा भी नहीं पा रहे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर अचानक से आ गए इसलिए आपको देखकर सब घबरा रहे हैं, आपको आने से पहले बताना चाहिए था। तो चेयरमैन कहते हैं कि अगर मैं आने से पहले बता देता तो सारी एग्जीक्यूटिव्स मुझे दरवाजे पर ही घेर लेते और मैं नहीं चाहता था कि वो मक्खियों की तरह मेरे ऊपर मंडलाएं। फिर चेयरमैन सर मेन्यू देखते हैं और कहते हैं कि वाह, मेन्यू में न्यू डिशेस भी ऐड हुई हैं। चांग सफुल कहता है कि जी हाँ, आपने जिन डिशेस का कहा था वो सभी इसमें ऐड कर दी गई हैं और रवियोली पे अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं। तो चेयरमैन कहते हैं कि अच्छा, तो ये सबसे आखिर में शुरू हुआ था ना, लगता है कि इन लोगों से हो नहीं पा रहा है। तो प्रेसिडेंट कांग हारी की पिक्चर देखते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस अभी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। फिर चेयरमैन भी हारी की पिक्चर देखते हैं और कहते हैं कि ये तो हारी है, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं गिरा था, यहाँ पर तो नॉर्मल लग रही है, तो वहाँ पर अपना मुंह क्यों छिपा रही थी भूतनी की तरह? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि शायद इसलिए ताकि उसका झूठ ना पकड़ा जाए। तो दादाजी कहते हैं कि क्या ना पकड़ा जाए? तो चांग सफुल कहते हैं कि भूख की वजह से वो कह रहे हैं कि पेट पकड़ा हुआ है। तो दादाजी कहते हैं कि रवियोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी और फिर हम देखते हैं कि वो रवियोली की एक पूरी प्लेट खा जाते हैं। फिर वो अपने इवेंट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। इतने में ही प्रेसिडेंट कांग वहाँ पर हारी और मीनू को देखते हैं। मीनू हारी से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें फिर से रवियोली पर काम करना पड़ रहा है। तो हारी कहती है कि कोई बात नहीं, मसला टेस्ट में नहीं प्राइस में है और ये काम तो रिसर्चर्स का है, तुम फिक्र मत करो। मीनू कहता है कि फिर से वही सब मेन्यू, तुम इनसे बोर नहीं होती, चलो ना कुछ बाहर चलकर अच्छा खाते हैं। तो हारी कहती है कि नहीं, मुझे इस प्रोडक्ट का रिएक्शन देखना है, तो यहीं पर खाते हैं। मीनू कहता है कि वैसे हैरानी है, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है। तो हारी कहती है कि हाँ, ऐसा होता तो नहीं है, और पीछे देखती है तो सिर्फ प्रेसिडेंट कांग नजर आ जाते हैं और वो हारी को ही घूर रहे होते हैं। तो हारी मीनू से कहती है कि मीनू, तुम सही कह रहे थे, हमें बाहर चलकर खाना चाहिए। तो मीनू कहता है कि क्यों, अब क्या हुआ? तो हारी कहती है कि नहीं, वो रवियोली की स्मेल आने के बाद मेरा दिल नहीं कर रहा इसको खाने का, और फिर वो मीनू को लेकर बाहर जाने लगती है। इतने में दादाजी कहते हैं कि वैसे आजकल गुमी बहुत ज्यादा बिजी लग रही है। तो चांग सफुल जो पानी पी रहा होता है उसका पानी उसके गले में ही अटक जाता है। तो चेयरमैन कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तो चांग सफुल कहता है कि जी हाँ, लेकिन आप गुमी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो दादाजी कहते हैं कि बस वैसे ही उसके साथ वक्त अच्छा गुजर जाता है। और प्रेसिडेंट कांग से कहते हैं कि तुम कोई डेट फिक्स करो जहाँ पर हम सभी एक साथ मिल सके। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्द ही एक डेट फिक्स करता हूँ। और चांग सफुल बेचारा फिर से खांसने लगता है। दादाजी कहते हैं कि अब तुम्हें फिर से क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो चांग सफुल कहता है कि जी हाँ। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो गुमी बनकर प्रेसिडेंट कांग से मिलने आई होती है। प्रेसिडेंट कांग हारी से कहते हैं कि दादाजी चाहते हैं कि तुम फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी अटेंड करो, क्योंकि दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं और बस मैं उसी टाइम वक्त निकाल सकता हूँ। तो हारी कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन उस दिन मैं चाहकर भी नहीं आ सकती। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्यों, उस दिन तो सैटरडे है, तुम्हारी ऑफिस की भी छुट्टी होगी। तो हारी कहती है कि हाँ, लेकिन उस दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम मुझे
वेडिंग कार्ड दिखाओ, मैं बुके, कुछ पैसे और साथ में गिफ्ट भेज दूंगा क्योंकि तुम वो अटेंड नहीं कर सकोगी। हारी कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, इस सैटरडे को नहीं बल्कि अगले सैटरडे को है उसकी शादी। इस सैटरडे हम जरा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि लेकिन वो तो रात को होता है ना, दिन में तो तुम फ्री हो, तुम आ जाना। तो फिर हारी कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अभी हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे है, इस वजह से हम एम्प्लॉयज को वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं वो सेरेमनी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अभी हारी सुकून का सांस लेती ही है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें पेनल्टी फी भरनी होगी। तो हारी कहती है कि पेनल्टी मतलब? फिर हमें हारी को यंगसोई के साथ दिखाते हैं। यंगसोई कुछ पैसे निकालती है। हारी कहती है कि ये क्या है। यंगसोई कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम इनसे अपनी पेनल्टी फी भर लो। हारी वो पैसे लेती है और देखती है और कहती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यंगसोई कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास आजकल इतने पैसे नहीं होते हैं, सिर्फ सैलरी पर जीना बहुत मुश्किल है। हर महीने रेंट, बिल्स और इतना लिविंग एक्सपेंस और इतनी ज्यादा मेंटेनेंस फीस कौन लेता है। तो हारी हंसती है और कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक अमीर लड़की के बेकार का रोना सुनने का, और चिल्लाती है कि अब मैं क्या करूं, अगर फाउंडिंग एनिवर्सरी पे मुझे किसी ने पहचान लिया तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। तो यंगसोई कहती है कि शांत हो जाओ, कोई तुम्हें कैसे पहचानेगा, शिनकुमी और शिनहारी दोनों एक अलग अलग हैं, तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तो हारी कहती है कि पक्का ना। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो चांगसुवुल के घर की सफाई कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि झूठी कहेगी कंपनी कंगाल हो रही है, एक तो झूठ बोल रही है, ऊपर से मेरी कंपनी बीच में ला रही है। इतने में वहाँ पर चांगसुवुल आता है और कहता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं खाना ऑर्डर कर दूं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि नहीं, और फिर वो दरवाजे के पास पड़े हुए बहुत सारा बॉक्सेस देखते हैं और कहते हैं कि ये बॉक्सेस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। चांगसुवुल कहता है कि अरे इन बॉक्सेस को वहीं रहने दो। प्रेसिडेंट कांग बॉक्सेस को देखते हैं जिसके ऊपर यंगसोई का नाम लिखा होता है। तो प्रेसिडेंट कांग चांगसुवुल से पूछते हैं क्या ये यंगसोई वही लड़की है। तो चांगसुवुल कहता है कि मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, मेरे साथ वाले अपार्टमेंट में यंगसोई ही शिफ्ट हुई है। फिर हमें हारी और यंगसोई को दिखाते हैं। हारी अपना मुंह छुपाते हुए आ रही होती है और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो, तुम मुझे अपने घर में क्यों लेकर आ रही हो, अगर हमें चांगसुवुल ने देख लिया तो फिर क्या होगा। तो यंगसोई कहती है कि उससे बचने के लिए ही तो हम सीढ़ियों से जा रहे हैं, और वैसे भी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अभी तुम क्या हो। तो हारी कहती है कि हारी। तो यंगसोई कहती है कि अरे नहीं, अभी तुम शिनकुमी हो, और वो तो जानता है कि शिनकुमी मेरी दोस्त है। फिर हमें चांगसुवुल को दिखाते हैं जो सभी बॉक्सेस लेकर बाहर आता है और कहता है कि मेरे घर की सफाई करने के पीछे पड़ा हुआ है, एक नया घर खरीद लो और उसकी सफाई करते रहो। इतने में यंगसोई और हारी भी वहाँ पर आ जाते हैं। यंगसोई चांगसुवुल को देखती है और कहती है कि आप यहाँ पर। हारी चांगसुवुल को देखती है और भागते हुए छुप जाती है। यंगसोई चांगसुवुल से पूछती है कि आप मेरे घर के सामने। तो चांगसुवुल कहता है कि हाँ, तुम्हारा पैकेज मेरे घर में आ गया था। तो यंगसोई कहती है कि वो डिलीवरी वाले से गलती हो गई होगी। तो चांगसुवुल कहता है डिलीवरी वाले से नहीं, तुमसे गलती हुई है, एड्रेस देखो और आइंदा एड्रेस देख कर डालना। तो यंगसोई कहती है कि ठीक है, आई एम सॉरी। अभी चांगसुवुल अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता ही है कि अंदर से प्रेसिडेंट कांग बोलते हैं, और यंगसोई भी एप्पल देने के लिए चांगसुवुल के पास आती है। तो चांगसुवुल जल्दी से अपना दरवाजा बंद करता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, इस लाइन को कभी भी क्रॉस मत करना। फिर हारी और यंगसोई एक साथ होते हैं। यंगसोई कहती है कि इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात थी, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। हारी कहती है कि वही तो, ऑफिस में सब कहते हैं कि ये कितने प्यार से पेश आते हैं, और आज तो उसका एक अलग ही रूप देखा है। यंगसोई कहती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने कैसे लड़की को अपना ड्रीम बॉय कहा है, पता नहीं क्या दिखा था मुझे। अब तुम देखते जाओ, मैं इतनी लाइन्स बनाऊंगी कि तुम कभी क्रॉस नहीं कर पाओगे, और मैं तुम्हें क्रॉस करती हूँ। फिर चांगसुवुल को दिखाते हैं जो प्रेसिडेंट कांग से कह रहा होता है कि तुमने यही कहा था ना कि तुम हारी को सेरेमनी में लेकर आओगे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हाँ, मैं उसे सेरेमनी में लेकर आऊंगा। तो चांगसुवुल कहता है कि मुझे तो सच में शिनहारी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, तुम आखिर उसकी साइड कैसे ले सकते हो। तो चांगसुवुल कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ये जानते हुए भी कि वो किसी और की जगह पर आई थी और वो मजबूर थी, फिर अपनी पहचान छुपाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो चांगसुवुल
चांग-सफुल कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए क्योंकि एज एम्प्लॉय हारी ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि उसने गलत किया है। चांग-सफुल कहता है कि वो एज एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अच्छी है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो अच्छी है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को और बिजनेस को एक साथ नहीं रख सकती। 7 साल से उसे जिस लड़के पर क्रश था वो उसे हमारी कंपनी में ले आई। तो चांग-सफुल बस प्रेसिडेंट कांग को देख रहा होता है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। तो चांग-सफुल कहता है कि पता नहीं क्यों जब भी शिनहारी का टॉपिक आता है तो तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुझे इतना गुस्सा नहीं दिलाया है और अब तुम बस देखते जाओ, मैं उसे इतना मजबूर करूंगा कि वो अपने हाथों से अपने चेहरे का नकाब हटाएगी। फिर हमें हारी और यंगसुई को दिखाते हैं। यंगसुई बॉक्स देखती है और कहती है कि ये क्या है। तो हारी कहती है कि ये एक लैंप था, तो मुझे लगा शायद तुम लेकर आई हो पर लगाना भूल गई, इसलिए मैंने इसे रूम में सेट कर दिया। और वो लैंप किसी और का नहीं बल्कि जंगवू का दिया होता है। तो यंगसुई कहती है कि नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है, वो 6th फ्लोर के लड़के ने मुझे ये गिफ्ट किया था। तो हारी कहती है कि अगर उसने गिफ्ट दिया था तो तुमने इसे खोला क्यों नहीं। तो यंगसुई कहती है कि क्योंकि उसने मुझे फजूल में गिफ्ट दिया था, तुम्हारे इस दोस्त ने बिल्डिंग के लड़कों को दीवाना बना दिया है। फिर हम देखते हैं कि उस लैंप में एक हिडन कैमरा लगा होता है। फिर हारी जब ऑफिस में आती है तो उसके सभी टीम मेंबर्स मुंह फुलाए बैठे होते हैं। हारी कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो मिस यू कहती है कि मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है। तो हारी कहती है ये ऐसा क्यों। तो मिस के कहते हैं कि तुमने बकेट लिस्ट फिश प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट की थी, जरा उसे एक बार चेक तो करो क्योंकि उसमें गड़बड़ है। तो हारी कहती है कि उसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है, मैंने उसे सही से चेक करके रिपोर्ट किया था। तो मिस यो कहती है कि तुम्हें यकीन है कि तुमने उसे अच्छे से चेक करके रिपोर्ट किया था। तो हारी कहती है कि जी हाँ, मैंने उसे पूरी रात चेक किया था और उसके बाद मैंने उसे सबमिट किया था। तो मिस यो कहती है कि तुम सारी रात जाग जाग कर काम करती हो, इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें मेगा हिट अवार्ड मिल गया है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और हारी को कांग्रेट्स करते हैं। तो हारी कहती है कि क्या सच में। तो मिस यो कहती है कि हाँ, ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। तो हारी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर खे कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो ना, तुम्हें फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी में प्रेसिडेंट कांग के हाथों से अवार्ड मिलेगा। तो हारी कहती है ओ वाह, फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी में मुझे सबके सामने प्रेसिडेंट से क्या। ये बात सुनकर हारी के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो वॉशरूम में बैठकर हंस रही होती है। मिस किम कहती है कि हारी कितनी ज्यादा खुश है ना कि वो हंसती जा रही है। मिस यो कहती है कि खुशी क्यों ना हो, इतनी छोटी उम्र में उसे मेगा हाइट अवार्ड मिल गया है। तो फिर हारी कहती है कि ऐसी किस्मत किसी की हो सकती है। फिर हारी सोचने लगती है कि मैं शिनगमी बनकर प्रेसिडेंट कांग के साथ सेरेमनी में जाऊंगी और फिर शिनहारी बनकर मैं प्रेसिडेंट कांग से अवार्ड भी लूंगी। मैं एक साथ दो रोल निभाऊंगी, एक जिस्म और दो जान। और फिर रोते हुए कहती है कि इम्पॉसिबल है ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। अब मेरे पास बस एक ही चॉइस है, शिनगुमी को सेरेमनी में जाना ही होगा वरना पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो स्टेप 1, मैं कुछ दिन पहले ही ये एक्टिंग करूंगी जैसे मेरी तबीयत खराब है। स्टेप 2, इस ड्रामे को मैं कंटिन्यू रखूंगी कि जैसे मुझे भूख ही नहीं लग रही है। और स्टेप 3, सबको ये दिखाना है कि मैं अवार्ड लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अब मेरा ये आइडिया काम करेगा। हारी इसी तरह ही नाचते हुए अपने डिपार्टमेंट में जा रही होती है और प्रेसिडेंट कांग उसे ऊपर से देख रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग चांग-सफुल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जो मैंने तुम्हें कहा था वो तुमने कर दिया। तो चांग-सफुल कहता है कि हाँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इस बार चाहे वो कुछ भी कर ले, मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं बच पाएगी। फिर हारी को घर में दिखाते हैं जहाँ पर उसके ऑफिस की तरफ से उन्हें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स के साथ एक नोट होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स को बताया जाता है कि हारी को मेगा हिट अवार्ड के लिए चुना जा रहा है और आप सब भी उसमें इन्वाइटेड हैं। तो हारी सोचने लगती है कि आज से पहले तो कभी भी किसी की फैमिली को इन्वाइट नहीं किया गया है, तो फिर इस बार क्या हो गया है। फिर हमें सेरेमनी का सीन दिखाता है जहाँ पर शिनहारी शिनगुमी बनकर दादाजी के साथ बैठी होती है। दादाजी हारी से पूछते हैं कि तुम मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें फिशिंग पसंद है। तो हारी कहती है कि जी हाँ, क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स को पसंद है। तो दादाजी कहते हैं कि क्या बात है, इसे तो फिशिंग पसंद है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ। इतने में वहाँ पर चांग-सफुल आता है और कहता है कि सेरेमनी शुरू होने वाली है। फिर हमें दिखाते हैं कि हारी के पेरेंट्स और उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। उसकी मामा कहती है कि वाओ, ये कितनी बड़ी सेरेमनी है। हारी के डैड कहते हैं कि चलो देखते हैं कि हारी कहाँ पर है। फिर हारी दादाजी से कहती है कि मैं बस अभी बाथरूम से आई और फिर अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है। फिर जब हारी मुंह छुपाते हुए जा रही होती है तो वो अपनी मामा के साथ ही टकरा जाती है। पहले तो हारी की मॉम सॉरी बोलकर जाने लगती है और फिर कहती है कि एक मिनट, कहीं तुम हारी तो नहीं। हारी मुसलसल अपना मुंह छुपा रही होती है और सभी का ध्यान भी हारी की तरफ हो जाता है। हारी की मॉम बार बार कह रही होती है कि तुम हारी हो, तुम हारी ही हो। तो हारी कह रही होती
होती है कि नहीं, मैं हारी नहीं हूँ। सभी उन्हीं को देख रहे होते हैं। हारी जाने लगती है तो हारी की मॉम उसके बाल पकड़ लेती है और उसकी विग उतर जाती है, जिसकी वजह से फिर शिनगुमी शिनहारी बन जाती है। प्रेसिडेंट कांग शिनहारी के पास आते हैं और कहते हैं कि शिनगुमी शिनहारी है, इस लड़की को यहाँ से निकालो। तो हारी कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, अब मुझे कैसे पता होगा कि मेरी कंपनी का प्रेसिडेंट उस ब्लाइंड डेट पर आने वाला है। तो प्रेसिडेंट कांग फिर से हाथों का इशारा करते हैं और गार्ड्स आते हैं और हारी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। हारी कहती है कि क्या आप लोगों को कहीं से जलने की बदबू नहीं आ रही। फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ हारी का एक ख्वाब होता है और उसकी रेवियोली चल रही होती है और हारी वहाँ पर सो रही होती है। प्रेसिडेंट कांग वहाँ पर आते हैं और आकर स्टोव बंद करते हैं। चांग सुबुल हारी को उठाता है। हारी उठती है और प्रेसिडेंट कांग को देखकर यस सर कहती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आज की रेवियोली टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो हारी कहती है कि जी हाँ, और जैसे ही वो अपने पैन का ढक्कन उठाती है तो उसका हाथ जल जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है। हारी देखती है उसकी रेवियोली जल चुकी होती है और कहती है कि ये जल कैसे गई। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि दोबारा से बनाओ और वहाँ से चली जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग अपने ऑफिस में बैठे हुए हारी की डॉल देख रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो सोते हुए भी चोरी कर रही थी। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जब उसे पता है कि उसने गलती की है तो यहाँ पर आकर मुझसे माफी क्यों नहीं मांग रही थी। फिर हारी के हाथ जलने के बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि इतने एक्सपीरियंस्ड है फिर भी अपना हाथ जला लिया। हाथ जलते हुए प्रेसिडेंट कांग हारी का हाथ पकड़ने वाले होते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करते हैं और नहीं पकड़ते। फिर प्रेसिडेंट कांग खुद से कहते हैं कि हैरत है मुझे उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। फिर हमें सीरीज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हीरो बार बार गुम्ही को रिपोर्ट बनाने का कहता है। दादाजी कहते हैं कि जितना ये गुम्ही पर गुस्सा करता है उतना ही ये उससे प्यार भी करता है। गुस्सा तो हर वक्त इसकी नाक पे रहता है। गुम्ही को ये कितना तंग कर रहा है। फिर सीरीज में हीरो मिस्टर पार्क के प्रोडक्ट को यूज करता है तो दादाजी कहते हैं ये तो मिस्टर पार्क का प्रोडक्ट है, इन्हें हमारा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए था। फिर हमें यंगसोई को दिखाते हैं जो एक रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रही होती है। बहुत से लोग वहाँ पर खड़े होते हैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए। यंगसोई कहती है कि सुना है ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है, आज मुझे यहाँ पर खाना खाने का मौका मिलेगा। फिर वहाँ पर वेटर आता है और कहता है कि क्या कोई अकेला आया है। तो यंगसोई कहती है कि जी हाँ मैं हूँ। तो वेटर कहता है कि आप अंदर आ जाएं। यंगसोई अपनी साथ वाली सीट में बैठे हुए आदमी को देखती है तो वो चांग सुबुल होता है। यंगसोई उसे देखने के बाद जाने लगती है। फिर सोचती है कि मैं कब से लाइन में लगी हुई थी इस खाने को खाने के लिए और अब मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर यंगसोई चांग सुबुल के पास जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो आपको कोई मसला तो नहीं है ना। आई एम सॉरी कि मैं आपसे बार बार टकरा जाती हूँ, लेकिन हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो एक दूसरे को इतना अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमें मान लेना चाहिए। तो चांग सुबुल कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। तो यंगसोई कहती है कि मैं उस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करूंगी, आप फिक्र ना करें। फिर यंगसोई उन दोनों के दरमियान में एक लाइन बना देती है और कहती है कि मैंने लाइन बनाकर ठीक किया ना। तो चांग सुबुल कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जब यंगसोई का खाना आता है तो कहती है कि फाइनली आज मैं यहाँ का खाना खाऊंगी। यंगसोई के खाने का धुआं चांग सुबुल की साइड जाने लगता है। तो यंगसोई कहती है कि आई एम सो सॉरी। चांग सुबुल कहता है कि क्या हुआ। तो यंगसोई कहती है कि मेरे खाने का धुआं अपनी लाइन क्रॉस करके तुम्हारी साइड चला गया और अपने धुएं से कहती है कि वापिस आ जाओ वापिस आओ। वेटर यंगसोई की ड्रिंक लेकर आता है और उसे कहता है कि बोतल ओपनर दूसरी साइड पर है। तो यंगसोई कहती है कि नहीं, मैं लाइन क्रॉस करके उस साइड पर नहीं जा सकती, तो क्या आप वो मुझे पकड़ा देंगे। तो वेटर कहता है कि कौन सी लाइन। चांग सुबुल कहता है कि नहीं कुछ नहीं, आप प्लीज जाइए और बोतल ओपनर यंगसोई को दे देता है। तो यंगसोई बोतल ओपनर वापस करती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, हमने प्रॉमिस किया था कि हम लाइन क्रॉस बिल्कुल नहीं करेंगे और इसे तो मैं खुद ही खोल लूंगी। और अपने स्पून से अपने बोतल को ओपन कर लेती है। फिर हमें हारी को उसके टीम मेंबर्स के साथ दिखाया जाता है जो सभी बाहर खाना खाने के लिए आए होते हैं। मिस यो कहती है कि अब हमारी टीम में 2 मेंबर्स हो गए हैं जिन्हें मेगा हिट अवार्ड दिया गया है। फिर जब ड्रिंक चीयर करने वाले होते हैं तो मिस यो कहती है कि पहले मेगा हिट अवार्ड पाने वाले चीयर्स करेंगे और फिर बाकी। मिस किम मिस्टर खे से पूछती है कि क्या आपको अभी तक कोई मेगा हिट अवार्ड नहीं मिला है। तो मिस यो कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मिला होता तो अभी तक एसोसिएट डायरेक्टर थोड़ी ना होता, वरना हमारी उम्र के लोग अभी तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन चुके हैं। हारी अपनी ड्रिंक खत्म करती है और एक और ड्रिंक मंगवाती है। मिस किम हारी से कहती है कि क्या आज आप कुछ ज्यादा नहीं पी रही। तो मिस यो कहती है कि खुशी के मौके पर ज्यादा पीने में कोई मसला नहीं। फिर मिस यो हारी से कहती है कि हारी अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो हारी कहती है कि अच्छा, लेकिन ये तो अभी मेरे करियर की शुरुआत है। मिस यो कहती है कि अभी तुम्हें मेगा हिट अवार्ड मिल गया है तो तुम समझो कि तुम्हें एक्सप्रेस टिकट मिल गई है प्रमोशन की, जैसे कि मुझे मिल गई है। तो मिस्टर खे
कहते हैं कि हाँ हारी, तुम्हें अब एक्सप्रेस टिकट मिल गई है कवारी बुढ़िया बनने की। तो मिस किम कहती है कि मिस्टर के, फिर आपको एक्सप्रेस टिकट कैसे मिल गई कवारे बूढ़े बनने की, जबकि आपको तो मेगा हिट अवार्ड भी नहीं मिला है। तो मिस्टर के कहते हैं कि क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि मिस किम आज हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। तो मिस यो कहती हैं कि वो सुना है ना तुमने कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो तुम हारी को अवार्ड मिलने पर जल क्यों रहे हो। तो मिस्टर के कहते हैं कि भला मैं क्यों जलूंगा, ये अवार्ड कोई इतना भी बड़ा अवार्ड नहीं है। तो हारी कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा, ये अवार्ड कोई इतना बड़ा नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ा है। तो मिस किम कहती है कि हाँ ये बहुत बड़ा अवार्ड है और अभी तक मिस्टर के को ये मिला भी नहीं है। तो मिस्टर के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल है कि अब मैं और खा पाऊंगा, मिस किम के तानों से मेरा पेट भर गया है। फिर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मुझे कभी भी मेगा हिट अवार्ड नहीं मिला है, इसलिए मुझे हारी से जलन हो रही है। अभी ये सुन के खुश हो तुम लोग। मिस किम कहने लगती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो हारी कहती है कि मिस्टर के, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, मुझे वो अवार्ड बिल्कुल नहीं चाहिए, आप मेरी जगह जाकर वो अवार्ड ले लीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो मिस्टर के कहते हैं कि मैं मिस यो की मुंह पे की जाने वाले इंसल्ट को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मिस किम की घुमा फिरा के ताने मारने को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने तो मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, तुम सबसे ज्यादा बुरी हो। और रोने लगते हैं। हारी कहती है कि आप रो रहे हो, आप मत रो, ऐसे मुझे भी रोना आ रहा है। और इसी तरह हारी, मिस किम और मिस के रोने लगते हैं। मिस यो उन सबको चुप करवा रही होती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सब चुप करो। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को उनके ऑफिस में दिखाते हैं। प्रेसिडेंट कांग को हारी की कॉल आती है तो वो कहते हैं कि इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। कॉल पिक करते हैं तो हारी प्रेसिडेंट कांग से कहती है कि मुझे बताएं पेनल्टी फी कितनी भरनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एनुअल सेरेमनी में आ सकूंगी। तो अब मैं नहीं आ सकती, इसका मतलब है कि मुझे पेनल्टी फी भरनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं वो भर सकूं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम अभी नशे में हो, हम बाद में बात करेंगे। हारी कहती है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मेरे पास ना आने की वजह है, पर तुम समझोगे नहीं। इतने में ही हारी अबे ओए चिल्लाती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या तुमने मुझे ओए कहा। तो हारी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं कहा, यहाँ पर 2 स्कूल के बच्चे हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। फिर हारी उन 2 लड़कों को कहने लगती है कि तुम लोग को पता नहीं है क्या, तुम लोग यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो अभी अपना सिगरेट बुझाओ। हारी के ज्यादा कहने पर वो लोग वही सिगरेट फेंकते हैं और चले जाते हैं। हारी कहती है कि तुम लोग यहाँ पर सिगरेट फेंक के नहीं जा सकते, अभी तुम लोग वापिस आओ और इसे उठाओ। हारी उन लोगों को कह रही होती है, इतने में हारी नीचे गिर जाती है। प्रेसिडेंट कांग उसके गिरने की आवाज आती है तो वो कहने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इतने में ही कॉल कट जाती है। प्रेसिडेंट कांग दोबारा से कॉल करते हैं लेकिन कॉल नहीं होती। फिर प्रेसिडेंट कांग हारी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत सी जगहों पर ढूंढने के बाद आखिरकार वो पार्क में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें हारी मिलती है। प्रेसिडेंट कांग हारी को उठाते हैं तो हारी प्रेसिडेंट कांग को देखती है और कहती है कि आप यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए। फिर प्रेसिडेंट कांग का मुंह पकड़ती है और कहती है, क्या तुम सच में असली कांग तेमो हो। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुमने कितनी पी रखी है। तो हारी कहती है कि मैंने तो थोड़ी सी पी रखी है। हारी गिरने वाली होती है तो प्रेसिडेंट कांग उसे पकड़ लेते हैं। हारी कहती है कि वैसे ये ख्वाब है ना। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये ख्वाब है। तो हारी कहती है कि हाँ, अगर ये ख्वाब ना होता तो तुम मेरी फिक्र में इतनी दूर तक थोड़ी ना आते, है कि नहीं। तो प्रेसिडेंट कांग भी सोचने लगते हैं कि वो इतनी दूर क्यों आए हैं। फिर हारी कहती है कि अगर ये ख्वाब है तो क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें क्या बताना है। तो हारी कहती है कि मैं शिनहारी हूँ और शिनहारी ही शिनगुमी है। बोल के बहुत हल्का महसूस हो रहा है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। इतने में ही हाउमैन की आवाज आती है जो हारी को ढूंढ रहा होता है। हारी को मारता है और कहता है कि अरे बेबरी, तुम यहाँ पर पड़ी हुई हो, जल्दी से घर चलो, घर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कांग भी एक पिलर के पीछे छुपे होते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर हाउमैन हारी को घर ले जाने लगता है। प्रेसिडेंट कांग घर वापस आ जाते हैं और हारी की बात को सोच रहे होते हैं कि अगर ये ख्वाब ना होता तो तुम मेरी फिक्र में इतने दूर क्यों आते। और जब चांग सुफुल ने कहा था कि जब भी हारी की बात आती है तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हो। सब सोचते हुए प्रेसिडेंट कांग खुद से कहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। वो एक नकली गर्लफ्रेंड थी,
असली तो नहीं। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो सो रही होती है। उसकी मामा उसके रूम में आती है और उसे उठाने लगती है कि उठ जाओ आलसी, कितना सोगी वरना लेट हो जाओगी। हारी कहती है कि मॉम क्या है, सोने दो ना। फिर अपने रूम को देखती है और कहती है कि मैं कल रात घर वापस कैसे आई। तो हारी की मॉम कहती है कि लो जी, मैडम को तो याद भी नहीं है, प्लेग्राउंड में सोई हुई थी, तुम्हें उठा कर लाना पड़ा है। इतनी पीती ही क्यों हो जब तुम्हें हजम नहीं होती। तो हारी कहती है कि मेरी टीम मुझे ट्रीट देने के लिए लेकर गई थी। हारी की मॉम कहती है कि कहीं तुम अगली दफा अवार्ड का जश्न बनाते बनाते मर ही ना जाना। तो चलो अब तुम जल्दी से उठ जाओ और लेट मत हो जाना। फिर हारी अपना मोबाइल पकड़ती है, वहाँ पर उसके टीम मेंबर्स के भी मैसेज आए होते हैं कि क्या आप सही सलामत घर पहुँच गई हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट खान का मैसेज पढ़ती है और फिर प्रेसिडेंट खान को कॉल करती है और पूछती है कि आपके मैसेज का क्या मतलब है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि इसका यही मतलब है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ मिस गुमी। तो हारी कहती है कि तुम मुझे फायर कर रहे हो, क्या मतलब। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि इसका मतलब है कि आज के बाद हमें कभी भी नहीं मिलना पड़ेगा और अब मैं फोन रख रहा हूँ। तो हारी बस उन्हें रोकते रह जाती है और प्रेसिडेंट खान कॉल बंद कर देते हैं। हारी कहती है कि ये इसको क्या हो गया और फिर सोचती है कि इसका मतलब अब मुझे गुमी बनने की कोई जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो खुशी खुशी अपने ऑफिस आती है और सबको आकर गुड मॉर्निंग कहती है। तो मिस्टर के कहते हैं कि मॉर्निंग तो सिर्फ तुम्हारी ही गुड है। तो हारी कहती है कि क्यों, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या। तो मिस्टर के कहते हैं कि क्या मतलब, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो मिस यो कहती है कि अभी ये वक्त नहीं है इन सब बातों का। और फिर हारी से कहती है कि अब तुम्हें दोबारा से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो हारी कहती है कि क्यों। तो मिस यो कहती है कि मुझे चांगसुल ने बताया है कि वो पहले वाली ही रवियोली को यूज करने वाले हैं, तो इसलिए अब तुम्हें दोबारा रवियोली बनाने की जरूरत नहीं है। और प्रेसिडेंट खान ने ही चांगसुल से ये सब कहने को कहा है। मिस किम कहती है कि अगर ऐसा ही है तो उन्होंने इतनी बार फिर रवियोली क्यों बनवाई, ये तो गलत है ना। तो हारी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, इतनी बार रवियोली बनवाने के बाद उन्हें ये एहसास तो हो गया ना कि पहली वाली ही बेस्ट है। फिर हारी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर खे कहते हैं कि कल ये इतनी उदास थी और आज ये इतनी खुश है, लगता है पगला गई है। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को चांगसुल के साथ फ्लाइट में दिखाते हैं। चांगसुल प्रेसिडेंट खान से पूछता है कि फिर आपने हारी को माफ करने का फैसला किया है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हाँ, मुझे एहसास हो गया कि मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, वो भी एक ऐसी चीज के पीछे जो इस काबिल नहीं है। तो चांगसुल कहता है कि फिर ये अचानक से बिजनेस ट्रिप क्यों। तो प्रेसिडेंट खान सोचने लगते हैं कि मैं हारी से प्यार नहीं करता, ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है और ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं उससे रोज मिलता रहता हूँ, कुछ दिन उसे नहीं देखूंगा तो उसका भूत सर से उतर जाएगा। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर अचानक से उन्हें अपनी क्लाइंट में हारी नजर आने लगती है। फिर जब प्रेसिडेंट खान एक लड़की से टकराते हैं और उसे सॉरी कहते हैं, फिर वो लड़की भी हारी में बदल जाती है। हारी कहती है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, क्या इस वजह से क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है, मुझ जैसी लड़की से तुम प्यार करने जो लगे हो जो कि तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर जब प्रेसिडेंट खान फायरवर्क देखते हैं तो उन्हें फिर से हारी याद आने लगती है। फिर प्रेसिडेंट खान को दोबारा से हारी नजर आने लगती है। हारी कहती है कि तुम ये बात मान ही क्यों नहीं लेते, तुम इतनी दूर बस इसलिए आए ताकि तुम्हें मेरे बारे में फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना पड़े, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आकर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हो, क्यों, है ना। और फिर हारी वहाँ से गायब हो जाती है और प्रेसिडेंट खान रोने वाले हो जाते हैं। फिर हमें हारी की मॉम को दिखाते हैं जो अवार्ड सेरेमनी की पिक्चर्स को देख रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे उस हैंडसम से प्रेसिडेंट को देखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसकी तो एक पिक्चर भी नहीं है। तो हारी कहती है कि वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। यंगसोई कहती है कि मिसेस हान अगर वो हैंडसम है तो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा खरूस बोस है, आखिर उसने हारी को कितना परेशान किया बार बार रवियोली बनवाकर। फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं। हारी सबसे कहती है कि मैं अभी बस अवार्ड रख कर आती हूँ। फिर जब हारी अपना कोट अलमारी में रखने वाली होती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट खान का दिया हुआ ड्रेस भी होता है। हारी उसे देखती है और प्रेसिडेंट खान को सोचने लगती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि इन सब के बाद मुझे रिलैक्स फील होगा। फिर हारी को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पर उसके मोबाइल में बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं। मिस किम हारी से कहती है कि बहुत देर से आपके मोबाइल में किसी की कॉल आ रही है। हारी नंबर देखती है और कहती है कि मैं तो ये नंबर नहीं जानती। फिर जब हारी कॉल पिक करती है तो आगे से आवाज आती है, क्या मैं शिनगुमी से बात कर रहा हूँ। हारी कहती है कि हाँ मैं शिनगुमी। फिर रुक जाती है और कहती है कि आप कौन। तो वो प्रेसिडेंट खान के दादा होते हैं और कहते हैं कि बहुत वक्त हो गया है, हमने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो अब मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ तो तुम भी वहीं पर आ जाना। फिर हारी इन सब चीजों के बारे में ही सोच रही होती है। हारी के सभी टीम मेंबर्स घर को चले जाते हैं। हारी सोचने लगती है कि मुझे निकालने से पहले उसने दादाजी से बात नहीं की, अब मैं दादाजी को कैसे
कैसे इग्नोर करूं, मैं क्या करूं। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं जिन्हें हारी की कॉल आती है, लेकिन प्रेसिडेंट खान उसकी कॉल पिक नहीं करते। फिर उन्हें चेयरमैन की कॉल आती है। फिर हमें यंग सोई को दिखाते हैं जो नहाकर वापस आई होती है। वो आती है और अपना टॉवल लैंप के ऊपर फेंक देती है और फिर सोचती है कि उसने तो कहा था कि वो प्रेसिडेंट खान के साथ ट्रिप पर जा रहा है। और फिर दीवार के साथ कान लगाकर जांग सुबुल के अपार्टमेंट की आवाज सुनने लगती है कि कोई आवाज आ रही है या फिर नहीं। फिर कहती है कि लगता है कि वो आज वापस नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं। ओ यंगसो, लाइन क्रॉस मत कर, लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यंगसोई पीछे होती है और लैंप से टकरा जाती है और लैंप गिरकर टूट जाता है। यंगसोई जब लैंप को उठाने लगती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक हिडन कैमरा होता है। यंगसोई जल्दी से उस लैंप को लेते हुए पुलिस स्टेशन जाने लगती है। इतने में ही पीछे से जंगवू आ जाता है और यंगसोई को आवाज देता है। यंगसोई उसे देखती है तो उसके हाथ से लैंप छूट जाता है। जंगवू आता है और कहता है कि मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो यंगसोई प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और कहती है कि अच्छा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। और फिर जंगवू अपने लैंप को देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो तुम आखिर कहाँ जा रही हो इस लैंप को लेकर। तो यंगसोई कहती है कि वो ये गिर गया था तो टूट गया था, इसे लेकर जा रही हूँ सही करवाने के लिए। यंगसोई लैंप को पकड़ने वाली होती है तो जंगवू कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, इसे मैं ठीक कर दूंगा। तो यंगसोई कहती है कि नहीं, मैं इसे खुद ठीक करवा लूंगी। यंगसोई जंगवू से लैंप छीन रही होती है कि तुम मुझे वापस कर दो, मैं इसे खुद ठीक करवा लूंगी, लेकिन जंगवू उस लैंप को नहीं छोड़ रहा होता। इतने में वहाँ पर चांग सुफुल आ जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो मना कर रही है तो तुम्हें क्या मसला है। जंगवू यंगसोई को धक्का देता है और भागने लगता है। चांग सुफुल यंगसोई के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। यंगसोई कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, उसने चुपके से मेरी वीडियोस बनाई हैं, उसे जाकर पकड़ो। चांग सुफुल जंगवू के पीछे भागने लगता है। जंगवू लैंप के अंदर से कैमरा निकालकर फेंक देता है और फिर बहुत भागने के बाद चांग सुफुल जंगवू को पकड़ लेता है। फिर हमें प्रेसिडेंट खान को दिखाते हैं तो दादाजी के भेजे हुए एड्रेस पर डिनर के लिए आता है। प्रेसिडेंट खान चांग सुफुल को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि दादाजी ने मुझे डिनर के लिए बुलाया है, हो सके तो तुम भी आ जाओ। तो चांग सुफुल कहता है कि नहीं, मैं भी नहीं आ सकता। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ये इतना शोर क्यों है, तुम कहाँ पर हो। तो चांग सुफुल कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन हूँ और फिर वो प्रेसिडेंट खान को सब बातें बताता है। इतने में वहाँ पर हारी भी आ जाती है। प्रेसिडेंट खान जल्दी से जाने लगते हैं तो हारी को आता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो हारी कहती है कि मैं जानती हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा तो मैं मना नहीं कर सकी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कॉल नहीं की, क्या तुम्हें यंगसोई ने कुछ बताया नहीं। तो हारी कहती है कि यंगसो को क्या हुआ। तो प्रेसिडेंट खान हारी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि जल्दी मेरे साथ चलो शिनहारी। तो हारी अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि क्या। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि शिनहारी तुम क्या कर रही हो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो हारी कहती है कि क्या तुमने मुझे क्या बुलाया। तो फिर आप लोग नेक्स्ट कौन सा ड्रामा देखना पसंद करेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।